बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नईम अख्तर और मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है एज ए इंस्ट्रक्टर ड्यूटी कर रहा हूँ। आज हम जो है कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टेशन से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, लिहाजा ये कोऑर्डिनेट किधर किधर इस्तेमाल होते हैं। पहली चीज़ तो ये है, जब हम किसी इलाका में जाते हैं तो वहाँ पर हम फीते से पैमाइश करते हैं। तो ज़ाहिर फीता जो है कभी ऊंची जगह कभी नीची जगह आती जाती रहती है, तो फीते की पैमाइश जो होती है वो गलत होती है। लिहाजा इसके लिए हम क्या करते हैं, ये टोटल स्टेशन जो कि जदीद है, इसकी बदौलत हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट जब हम मुख्तलिफ मकामात, मतलब जो हमारे पास एरिया आता है उसके किनारों के हम कोऑर्डिनेट ले के उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको हम AutoCAD के अंदर इंटर करके डेटा हम अपने पास लिख लेते हैं। लिहाजा उससे क्या हो जाता है जी, हम कोऑर्डिनेट से अपना इलाके का जो है नक्शा तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद जब वापस हम आते हैं इलाका के अंदर तो इसी की मदद से हम रोड की डिज़ाइनिंग, उसके बाद बिल्डिंग का लेआउट, उसके बाद जिधर जिधर स्कूल कॉलेज वगैरह बनाने होते हैं वो इसी कोऑर्डिनेट की मदद से जो है हम तैयार कर लेते हैं। लिहाजा अभी हम काम शुरू कर रहे हैं जी, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जहाँ कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है जी कंट्रोल पॉइंट। तो पहला कंट्रोल पॉइंट हमारे पास मौजूद होगा जो कि इसका सेंटर है। दूसरा कंट्रोल पॉइंट होगा वो दूसरी किसी ऐसे मुकाम पर जो इस जगह से हमें नज़र भी आ रहा हो और पढ़ा भी जा रहा है। और इसके साथ हम क्या करते हैं जी, प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं जो कि एक शीशा होता है जिसके ऊपर इसकी मदद से रिफ्लेक्स होती है और उस जहाँ से हमें क्या होता है जी, कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। लिहाजा हम ये टोटल स्टेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और हम 3rd ईयर की क्लास के साथ जो है ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये हमारी जो है टोटल स्टेशन स्टार्ट हो गई है। लिहाजा जो सबसे पहले हमारा काम आता है जी, वो हम मेन्यू में चले गए। आज हमने करना क्या है, हमने जाकर सीधा प्रोग्राम के अंदर जाना है। प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद जहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, हमने क्या करते हैं जी, कोऑर्डिनेट में चले जाना है। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वाला एरिया आ जाता है तो लिहाजा इसमें हमने क्या करना होता है जी, इनपुट। अगर हम CP1 पर हैं, कंट्रोल पॉइंट 1 पे, जिसको कोऑर्डिनेट डालने पड़ेंगे। अगर हम 2 पे हैं तो 2 पे कोऑर्डिनेट डालने पड़ेंगे। अगर नहीं है तो हम रिसेक्शन का तरीका इस्तेमाल करें। लिहाजा आज हमने कोऑर्डिनेट बीच में एंटर कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं जी, मुख्तलिफ मकामात पर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले आप चले जाएंगे उस सामने पॉइंट पर चले जाएंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। आ जाए बेटा, आप आ जाए, आप आगे आ जाए। तो जहाँ से आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे सबसे पहले आप फोकस करेंगे। फोकस कर, हाँ जी, कार्नल पे पढ़े तो चले जाएंगे, वो सामने कार्नल पे। क्या बेटा अब आपके पास इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं? या सर, हमारे पास जो नॉर्थिंग वैल्यू है वो 113.361 है, जो ईस्टिंग वैल्यू है वो 102.913 मीटर है। चलिए, नॉर्दर्न और ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स दोनों आपके पास इस पॉइंट के। आप इसी तरह हमने ये कोऑर्डिनेट ले लिया है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है। अब दूसरे पॉइंट पे जब जाएंगे तो अच्छा, इसमें दो चीज़ें की जाती हैं। एक, प्रिज्म को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारे पॉइंट में फ़र्क आ जाता है। इसी वजह से हम अभी आ जाए दूसरा बंदा दूसरे पॉइंट पर आप ले लें, ठीक है? आ जाइए, आप आ जाइए, वेट करें। क्या बेटा आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं? जी। अच्छा, क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं? नॉर्दर्न वैल्यू क्या है, ईस्टर्न क्या है, पढ़े ज़रा। नॉर्दर्न 113.91 है और ईस्टर्न जो है 98.18 है। अच्छा ठीक है जी, आज हमने ये 2 पॉइंटों पे पढ़ लिए हैं जी। अब हमारे 2 कोऑर्डिनेट, तो इसी तरह हम क्या करते हैं जी, पूरे इलाका पे जो है वो कोऑर्डिनेट, अभी 2 पॉइंट हुए हैं तो 5 पॉइंट और ले लेंगे। इलाका जिधर होगा तो ये कोऑर्डिनेट। इसके बाद हमारा जो आखिरी मरहला होगा, यही कोऑर्डिनेट नोट करके हमने क्या करना है जी, AutoCAD के अंदर इंटर कर देना है। और AutoCAD के अंदर जब इंटर करेंगे तो यही प्लाट हमारा जो है वो उसमें शो हो जाएगा। लिहाजा उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लाटिंग कर सकते हैं।